दोस्तों, देश में समाज है और समाज में सभी लोग मिल करके कार्य करते हैं और कोई उस कार्य पर ये अहंकार न पाले कि मैंने किया। ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के हैं, जहां मोदी सरकार की शपथ लेने के बाद पहली बार आरएसएस और बीजेपी में पड़ी दरार को लेकर के खुल करके हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर मोहन भागवत ने। जहां मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि बीते 1 साल से मणिपुर जल रहा है और इसके लिए जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है, और साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग को यह संज्ञान लेना चाहिए कि किसी तरीके की कोई घपलेबाजी जो है वो चुनाव में ना हो। और अचानक से संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं पूरी तरह से हमलावर हो चुके हैं केंद्र की मोदी सरकार पर, जिसकी कई तस्वीरें, कई बयान जो हैं वो सामने आए, जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर मोदी सरकार को चेताया है कि अहंकार ना पालें। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा और ये अहंकार चकनाचूर जरूर होगा। हमने चुनाव में क्या किया, क्या नहीं किया, इसके ऊपर बात करने के बजाय, और ये हमारा काम नहीं है कि चुनाव में आपकी ये दुर्गति क्यों हुई, ये सवाल संघ प्रमुख ने दागे हैं। जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव परिणामों का बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं विकास वर्ग के द्वितीय समापन समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि राज्य मणिपुर 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। इसे प्राथमिकता से करने पर विचार करना चाहिए। भागवत ने साफ तौर पर कहा कि अपने संबोधन में क्या काम किया जा रहा है, काम करें, पर मैंने किया इसका अहंकार ना पालें, वही सही सेवक है। संघ प्रमुख के इस संबोधन को केंद्र की मोदी सरकार से जोड़ करके देखा जा रहा है, जिन्होंने खास तौर पर पैगाम दिया है केंद्र की मोदी सरकार को, क्योंकि चुनाव के दौरान पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर यह कहा चुनाव के दौरान कि हमें अब किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपने दम पर सक्षम हैं और अपने दम पर ही सरकार जो है बना सकते हैं। और कितने सक्षम हैं, और आरएसएस के बिना जो आंकड़े पर पहुंचने की कोशिश की जा रही थी उससे भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर रही है। जहां नारे दिए जा रहे थे चुनाव के दौरान, अब की बार 400 पार, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो अहंकार ये पाला गया वो अहंकार इस चुनाव में चकनाचूर हुआ है, जिसके बारे में खुद मोहन भागवत ने मोदी सरकार को चेताया है। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है, चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लताड़ना, तकनीक का दुरुपयोग, असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। जहां आप पूरे विपक्ष को विरोधी बोलते हैं, ये चीजें गलत है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली लोकतंत्र में नहीं है, और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विरोधी की जगह प्रतिपक्ष हो। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन में भागवत ने कहा कि चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा। अगर आप मोदी सरकार के तीसरे शपथ के जश्न में डूबे हैं तो उस जश्न से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और देश की उन समस्याओं पर गौर करना होगा जो 10 साल में भी आप पूरा नहीं कर पाए। हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है।
भागवत ने कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, इस पर प्राथमिकता से उसका विचार करना चाहिए। आपको सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए, दूसरी चीजों को बाद में ध्यान देना चाहिए। जो कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर मोदी सरकार को भी चेताया है और यह भी कहा, मैंने किया का अहंकार ना पालें। और देश में कौन मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं और सिर्फ मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। तो उसी को लेकर के भी नागपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय समापन के दौरान भागवत ने कहा कि चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना ही होगा। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में हर 5 साल में होने वाली घटना है। उसके अपने नियम हैं, डायनामिक्स के अनुसार होता है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज में अपना मत दे दिया है, उसके अनुसार सब होगा। क्या, क्यों, कैसे, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोकमत परिष्कार का अपना कर्तव्य हर चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्या हुआ इसके बारे में भी बात करते रहते हैं। जहां ये साफ तौर पर चेताया कि मैंने किया का अहंकार केंद्र की मोदी सरकार ना पाले, कि कोई समाज में सब कार्य मिल करके किया जाता है और समाज को एक साथ ले करके चला जाता है। समाज के किसी भी हिस्से को आप अलग करके देश नहीं चला सकते। जहां भागवत ने कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह पर है और प्राथमिकता से उस पर विचार करना चाहिए। भागवत की बनाई कायनात प्रति अपना भावन क्या होना चाहिए, सोचने की जरूरत है। वही साफ तौर पर किया कि हमें जरूरत नहीं है मंत्रांतरण की, हमें जरूरत नहीं है कि कैसे क्या किया जाएगा। आप चुनाव में इतना पीछे क्यों हुए, इसके बारे में हम मंथन करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की प्रगति के लिए कार्य किए जाने चाहिए और दूसरों का सम्मान जो है वो राजनीति में जरूरी है। जहां भागवत ने कहा कि समाज में एकता चाहिए, लेकिन अन्याय होता रहा है, इसलिए आपस में दूरी है, मन में अविश्वास है, हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है। अपने देश में बाहर से आक्रामक आते समय अपना तत्वज्ञान भी लेकर आए। यहाँ के कुछ लोग विभिन्न कारणों से उनके विचारों को अनुयायी बन गए हैं, ये ठीक नहीं है। और अब वे लोग चले गए हैं, उनके विचार रह गए हैं, उनके मन वाले रह गए हैं, तो यहीं के हैं, विचार वहां के हैं, तो यहां की परंपरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस एक बात है कि भारत के बाहर के विचारों में जो हम ही सही, बाकी सब गलत है, उसको छोड़ना चाहिए। ये मंतारण वगैरह नहीं करने की जरूरत है। सब मत सही है, सब सम्मान है, तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है। दूसरों के मत पर भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, जो कि साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को चेताया है मोहन भागवत ने और आईना दिखा दिया है कि बिना संघ के भारतीय जनता पार्टी बहुमत का जो जादुई आंकड़ा छूना चाहती है वो कभी छू नहीं सकती।